दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया में बेहतरीन हथियारों की होड़ लगी हुई है। दुनिया में मौजूद हर देश उन्नत तकनीक के हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ में भी 5वीं पीढ़ी तक पहुंच गई है, यानी कि स्टेल्थ तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी तेज है। हालांकि अमेरिका और रूस के पास तो ये तकनीक है, वहीं चीन भी इस तकनीक का दावा कर रहा है। तो इन देशों के दावे के साथ भारत भी अपना दावा मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने जो कर दिखाया है वो 5वीं नहीं, 6ठी जनरेशन को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, साल 1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं लगे होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। ये वो वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था। अब एक अभी का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसा ताकतवर देश खरीदना चाहता है। तेजस के साथ साथ भारत के पास राफेल भी है, जो दुश्मनों को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। लेकिन भारत ने 5वीं पीढ़ी के इस खास फाइटर जेट के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है, जो कि किसी हथियार निर्माण का सबसे अहम हिस्सा होता है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से तेजस बनाकर एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया है और अब भविष्य की हाईटेक स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की शुरुआत कर दी गई है। 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की झलक डिफेंस एक्सपो में पेश किया गया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए इस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए को तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस जेट की सबसे खास बात यह होगी कि यह पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा और इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये फाइटर जेट आसमान में करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रखता है। साथ ही उसमें पायलटों को इतने लंबे उड़ान में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी कई खास बदलाव किए जाएंगे। यही नहीं, इस स्टील्थ जेट में हथियारों और मिसाइलों को लूट करने के लिए खास इंतजाम किया जाएगा। आमतौर पर फाइटर जेट में मिसाइल और हथियार विंग और जेट के नीचे लगे होते हैं और इनकी संख्या भी दुश्मन के रडार में आसानी से देखी जा सकती है। लेकिन स्टील्थ जेट में मिसाइल जेट के निचले हिस्से में अंदर लगा होगा। क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू भी जल्द खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये फाइटर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे दे। दोस्तों, इस खास फाइटर जेट को 1.2 से लेकर 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भरने के लिए बनाया जा रहा है। एक बार इस विमान के निर्माण को हरी झंडी मिल गई तो अगले 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और अलग अलग ट्रायल में 8 से 9 महीने का वक्त लगेगा और उसके बाद 5वीं पीढ़ी के विमान का सपना साकार हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक भारत भी अमेरिका, रूस और चीन के उस लीग में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तकनीक है। सब कुछ सही रहा तो 2030 के बाद इसका मास प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। सिर्फ 2 साल की बात है, उसके बाद भारत के आसमान की तरफ दुश्मन देश नजर उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक है। दोस्तों, ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि एएमसीए की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2800 किलोमीटर। एएमसीए की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पैन 36.6 फीट होगा, जबकि F-35 का 35 फीट है। एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। अमका सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिखाई दे रहा है, वो है ईंधन की क्षमता।
भारतीय विमान में 6,500 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट में 8,275 किलोग्राम की क्षमता अभी मौजूद है। अगर हथियारों की बात करें तो एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट स्पॉड, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG सतह और हवा से जमीन पर वार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताएं कि भारत में एमका बनाने के बाद हमारे दुश्मन क्या हम पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।